ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम अब खुशबूदार फूल बन रहे हो। तो जब तुम खुशबूदार फूल बन रहे हो तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जाओगे कहाँ इस पढ़ाई को पढ़ के? नई दुनिया की तरफ जाओगे ना, तो नई दुनिया में जाने के लिए और भी तैयारी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी तो मृत्यु कभी होती नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अमर है ना, इस ज्ञान को धारण करके तो वैसे भी अमर हो गई। आगे बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, बाबा के साथ तुम्हारा क्या है? निस्वार्थ प्रेम है, और इस निस्वार्थ प्रेम से ही तुम माया प्रूफ बन जाते हो। ठीक है ना? बाबा ने कहा निस्वार्थ प्रेम, यहाँ सबका क्या है? निस्वार्थ प्रेम है। चलिए, तो आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। क्या कहा? तुम्हें क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है, तो दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न पूछा बाबा ने, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? आंसर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले बाप के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देह अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। क्या समझा रहे हैं बाबा? कह रहे हैं कि बच्चे जो जितना ज्यादा श्रीमत पे चलेगा, जितना योग में रहेगा, उसका ताला उतना ही खुलता चला जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी तो चाहिए ना, तुमको शांति में रहना है। सुदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। किस लिए पुरुषार्थ करते हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता कहाँ होंगे? देवता होंगे स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है स्वर्ग क्या है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। बाबा ने कहा कि जो सतयुग में राज्य करते थे, उनके चित्र भी तो यही है ना, भारत में ही है। फिर बाबा ने कहा यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। कहीं भी ले जाते हैं ना तो मंदिर बना देते हैं। फिर हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं, साथ में ले जाते हैं ना। जैसे कई कान्हा को, लड्डू गोपाल को ले जाते हैं साथ में, तो जहाँ भी जाते हैं उनको वहीं पे रखते हैं। तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। बाबा ने कहा हर कोई अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से पूजा करता है ना। वास्तव में धर्म तो एक ही था, लेकिन वैसे अगर देखा जाए, वहाँ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हर एक कोई अपने धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं। पूजा के लिए चित्र अपने अपने हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं।
बाबा ने कहा हिंदुओं के साथ यही है, उनको कुछ धर्म पता नहीं है तो सोचते हम ही हिंदू हैं, वो हमारा धर्म भी हिंदू ही है। और पूजते हैं देवताओं को, ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं, क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है। भारतवासियों को क्या लगता है, हिंदू है तो हिंदू धर्म है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, हिंदुओं में क्या है, सभी को पूजते हैं। बाबा ये समझा रहे आज ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोक हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। ये ज्ञान अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बगैर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो ना हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। बाबा ने कहा अभी तुम समझ रहे हो ना हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा अभी क्या हो, आप ब्राह्मण कुलभूषण हो। यहाँ पे बात कोई जाति धर्म की नहीं आ रही है। एक ये जो संस्था है इसमें बाबा के लिए ना कोई जाति भेद है ना कोई धर्म भेद है। जाति और धर्म तो मनुष्यों के बनाए, तो भगवान ने थोड़ी कोई भेदभाव किया है इसमें, लेकिन फिर भी समझा रही हैं डिटेल में आज। ज्ञान ये प्राप्त किया तो इसलिए ब्राह्मण कहलाए। शूद्र वालों में रात दिन का फर्क है, वो भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिली है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया ने कलयुग में ढेर मनुष्य कितना लड़ते हैं, ये है कांटों का जंगल। तुम जानते हो ना हम ही कांटे थे, अभी बाबा हमको क्या बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, ठीक है। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, ये राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर हम खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है ये ड्रामा है, आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। बाबा समझा रहे कि देखो जो भी कुछ देख रहे हैं ना वो सब क्या है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि आगे बाइस्कोप आदि कुछ नहीं होता था, ये भी अभी बने। क्यों? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, यानी कि कोई भी चीज को समझाने के लिए कोई कहानी बनाई जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। दुनिया को एकदम तो खत्म हो नहीं जाती। बाबा ने कहा एकदम दुनिया नहीं खत्म होती है, धीरे धीरे क्या होगी, सफाई होगी। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहाँ के लायक है वह बनती है। बाबा ने कहा यहाँ से ही आत्मा क्या करेगी, संस्कार ले जाएगी। जो विमान आदि बनाते हैं साइंटिस्ट लोग हैं, संस्कार आत्मा में भरे रहेंगे ना, उसी हिसाब से आगे की ओर चलेंगे। परंतु स्टीमर तो वहाँ काम के नहीं, स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं। जो जो काम की चीजें वहाँ की लायक हैं वह बनती हैं। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं परंतु वो काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु संस्कार काम में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि वो जो संस्कार बता रहे हैं ना कि स्टीमर वगैरह बनाने की, चीजें बनाने के, तो वो तो किसी काम के वहाँ पे तो आएंगे नहीं। बाबा समझा रहे हैं एरोप्लेन वगैरह होगा तो वो अलग चीज है, वहाँ स्टीमर आदि की जरूरत ही नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ विमानों की, बिजलियों आदि की जरूरत पड़ेगी। बाबा ने कहा वैसे तो सोने में और हीरे में चमक इतनी होती है कि उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रजा भी होगी ना, दास दासियां भी होंगी, तो बिजली आदि की भी जरूरत पड़ेगी। तो वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाबा ने समझा दिया ना कैसे कैसे सतयुग की ओर चलेंगे तो यहाँ से आत्मा संस्कार ले आगे की ओर बढ़ेगी। अब तुम जानते हो ना हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ा रहे हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं, पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है।
तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुल रहा है नंबर वार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। अंडरलाइन करें, किसका ताला खुलेगा? जो श्रीमत पे चलेगा, ठीक है ना, और याद करेगा। बाप ज्ञान भी देते हैं तो याद भी सिखाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। यानी पढ़ाई से और टीचर से यानी शिव बाबा से योग होगा ना, उस पढ़ाई में तो योग रहता है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं। यहाँ कौन पढ़ा रहा है? यहाँ कोई इंसान तो आपको बैठ के पढ़ा नहीं रहा, किसी इंसान की थोड़ी मुरली चल रही है, पढ़ाने वाला तो वही है, ठीक है। तो उस पढ़ाई में तो योग रहता है ना, तो यहाँ तो बाप पढ़ा रहे हैं। ये भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, लेकिन विदेही को याद करना इसमें मेहनत है ना। तो घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखाओ। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा समझा रहे हैं कि देखो मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, और जो बाकी के हैं उन वो भी क्या है, मेरी बच्ची है ना, तो उनको भी बैठ करके सिखाओ, समझाओ, ठीक है। हम आत्माओं को समझा रहे हैं। बाप तो जानते, हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाबा को तो पता है ना। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा, आत्माओं को सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ आत्माओं को सिखाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है। सुनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसी को समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। बाबा ने कहा कि ऐसे समझाओ, ठीक है ना, कि किससे सुना? परमात्मा से सुना। वो किसको सुनाना है आगे? आत्माओं को, उसकी संतानों को। ये बिल्कुल नई बातें हैं। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो आत्माभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही है। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो। क्या कहा? शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो। वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं। भाई को पढ़ाते हैं यानी आत्मा को। आत्मा को ही तो समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती हैं, याद नहीं रहती। बाबा ने कब भूल जाते हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो। इस समय तुमको आत्माभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर बैठो, आत्मा निश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? मुरली भी सुनते हैं तो क्या बैठ करके सुने? आत्मा हो, मैं आत्मा शरीर द्वारा बाबा की क्या सुन रही हूँ? महावाक्य सुन रही हूँ, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि देखो, कहा भी जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिला कब हुआ? जब सदगुरु मिला दलाल। तो समझने की बातें ना, ये भी बाबा ने समझाई ये बातें सारी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम, उनको तो शरीर अपना है नहीं। उनकी आत्मा का नाम है शिव। जानते हो ना, यह शरीर हमारा नहीं है। मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है और हर एक की अपनी अपनी अलग है। गायन भी है ना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद और सुख शांति का सागर है। यह बाप की ही तो महिमा है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मील है। नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो तुम्हें एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है? मैं सुना ना,
क्या प्रॉपर्टी है, जो कुछ भगवान का है, कितनी बड़ी बात देखो, वही सब कुछ आपका है, सारी शक्तियाँ, एक तरह से सारी दुनिया। इसीलिए तो बाबा संकल्प देता है ना, स्वमान के लिए कहता है मास्टर रचयिता हूँ, ऐसे सोचो, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो जो उसका वही हमारा। अच्छा, फिर आगे समझाया, तुम आत्माएं हो तो अमर, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, काम वहाँ शत्रु है। इसीलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म हुए हैं वह बताओ तो हल्के हो जाएंगे। इसमें भी मुख्य बात है विकार की। बाप बच्चों के कल्याण पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं ना पतित पावन। बाबा ने कहा तुम्ही ने तो मुझे कहा है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं। बाप पतित पावन है ना, तो बाबा पूछते हैं इस बात को आपसे, कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हो ना हे पतित पावन, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, तो ये 5 तत्व भी इस समय पतित हैं। इन पे भी क्या है, ग्रहचारी लगी हुई है। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। लक्ष्मी का आह्वान कर देवताओं की लक्ष्मी बाबा ने कहा परछाया नहीं पड़ सकता, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु यहाँ थोड़ी आ सकती है, ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए। बाबा ने कहा सतयुग है नई दुनिया और ये है पुरानी दुनिया, इसके खलास होने का भी समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कलयुग है ही 5,000 वर्ष का। तो सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान का अंधियारा है। ज्ञान तो है ही नहीं। भक्ति है ब्राह्मणों की रात और ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। समझ आया? ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन, भक्ति है रात। यहाँ रात दिन कौन सा? अज्ञानता की बात है। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर कर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा कम टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। इसीलिए इस पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वास्तिका की फॉर्म में जो दिखाया जाता है बराबर। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 भाग होते हैं ना। स्वास्तिका समझते हैं हम, गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, हम नर से नारायण बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है, कृष्ण का तो गायन हुआ है ना। उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि इनोसेंट है ना, कोई विकार की भासना नहीं है, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू आ जाती है। बच्चों को कभी क्रिमिनल आई हो न सके। बच्चों की ये आंखें ही धोखा देने वाली है, इसीलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। बताते हैं ना कि आंखें निकाल दी थी। बहुत से ऐसे दुनिया में भी हैं, बहुत। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालते नहीं है। इस समय बाबा ने ऐसा हमें कुछ नहीं कहा। ये तो क्या है, ये तो जबरदस्ती आप क्या कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो ये बाबा हमें कभी नहीं कहता, मारना नहीं है, सुधारना है अपने आप को। फिर कह रहे हैं कि देखो इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं, तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है। बाबा ने कहा तीसरी आंख यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ही तो ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है।
आत्मा अविनाशी है, कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ है, ऐसी बात कोई हो न सके। वह तो निर्लेप कह देते हैं। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ, लेकिन बहुत से साधु सन्यासी महात्मा इस चीज़ को नहीं समझते, जबकि आत्मा ही क्या है, संस्कार ले जाती है, अच्छे बुरे कर्म, अच्छे बुरे संस्कार क्या आत्मा के साथ ही तो जाते हैं ना। इसीलिए तो देखा ना बचपन से कई बच्चों को, कई तो बिल्कुल ऐसे होते हैं साधु और कई राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो कोई ना कोई पीछे के संस्कार आत्मा ले आई है। वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं पहले आत्मा को रियलाइज कराओ। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, अरे जानवर की बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को रियलाइज करो। मैं आत्मा हूँ, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, ये तो रियलाइज करो। बाबा कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो तो मुझे क्या जानोगे, भगवान को क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपके पास अपना इंट्रोडक्शन नहीं है कि आप किसके बच्चे हैं, आपके कौन माँ बाप हैं, तो कैसे उसको जानेंगे। आपका खुद का भी तो कुछ होगा ना अस्तित्व। इसीलिए जब कभी कोई खो जाता तो सबसे पहले उससे उसी का नाम पूछते हैं बच्चे का, बेटा आपका नाम क्या है, फिर पूछेंगे माता पिता। तो आपको अपना ही नाम नहीं पता, यानी मैं कौन हूँ यही नहीं पता, तो माता पिता का कैसे पता होगा। तो बाबा समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो मुझे ही नहीं जानते, तो ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वो बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में फिक्स है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, नहीं, कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है ना, बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कि जो ड्रामा में होगा तो मिल जाए, आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। कर्म करे, कहते ना कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा फल वैसे देगा भगवान। तो इसलिए ध्यान रखिए, कर्म के बंधन से कोई नहीं छूट सकता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा कहते हैं रावण का राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। इस समय क्या है, बाबा ने कहा साधारण कर्म भी पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा दे रहा हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, रावण यानी कि पाप कर्म नहीं होते। ये कहा जाए कि ना तो विकर्म होते, यानी ना तो पाप कर्म होते, और ना ही आपके ये कहा जाए कि साधारण कर्म होते, अकर्म होते, अच्छे कर्म होंगे हर चीज़। मतलब एक किसी भी तरह से उसमें कुछ वो नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अकर्म बाबा जो समझाते हैं, यहाँ पे सारे पाप कर्म है, वहाँ कोई पाप ही नहीं है। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में विकर्म बनते हैं। गीता पाठी भी यह अर्थ नहीं समझाते हैं, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर हिंदी में उसका मीनिंग निकाल देते हैं। अब बाबा कहते हैं जो कुछ बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वाच, परंतु भगवान कहाँ किसको जाता है ये किसी को भी पता नहीं। भगवान कहाँ किसको जाता है ये तो किसी को पता ही नहीं है, तो इसीलिए समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है ना, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा मालिक है ना, बाबा की प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, तो इस नशे में रहना। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म तो जरूर करने हैं, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझ, श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। इस समय आपको हर चीज की कर्म फिलॉसफी बाबा ने बता दी है कि जो कर्म करेंगे उसी के हिसाब से वैसा आपको उसका फल मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा कर रहे हैं तो भी आ रहा है, बुरा कर रहे हैं तो भी आ रहा है, तो आपके हाथ में है, आपको नॉलेज है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपसे कुछ गलत ना हो, ठीक है।
वरदान दे रहे शिव बाबा, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। यानी कि भगवान का जिनसे सच्चा प्यार है उनको माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह आधा कल्प के प्यार में फंस नहीं सकते, यानी किसी व्यर्थ में। एक बाप दूसरा मैं, इसके बीच में तीसरा कोई हो नहीं सकता। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे से मतलब यह है कर्म के किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त, शिव बाबा की याद में बस कर्म करना है, न्यारे रह के और प्यारे बाबा के प्यार में लवलीन रह करके। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं तो 70 तरह के क्वेश्चन उठेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है, आपको ये देखना है कि मेरे शिव बाबा से प्यार कितना है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ बाबा को रखिए। जैसे कृष्ण को तोला गया था ना, ऐसे ही आप जरा एक बार तोल के तो देखें किसका पलड़ा भारी आता है, आपको समझ तो आए, पता तो चले, बाबा भी तो देखें कि आपको कितना प्यार है बाबा से। ठीक है ना, देखो परसेंटेज, देखो कितना वजन, देखो पलड़ा किधर की तरफ भारी है, परिवार की तरफ भारी है या भगवान की तरफ भारी है। ठीक है, तो ये चेकिंग करेंगे। अच्छा, ओम शांति।